नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा। आज की हमारी इस खास बातचीत में हमारे साथ है डॉक्टर रमेश वर्मा, जिन्होंने जो कोवैक्सीन है उसका ट्रायल किया था। तो आज उनसे हम जानेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं चीन में कोरोना वायरस की 4th लेयर आ चुकी है और जो 4 केस है भारत में भी देखने को मिले हैं। उसको देखते हुए प्रशासन ने और सरकार ने जो अलर्ट है वो जारी कर दिया है। तो उसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से ध्यान रखा जाए, क्या सिम्टम्स है और वायरस क्या होता है, किस प्रकार से इफेक्ट करता है हमारी लाइफ में। तो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले सहारा हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वायरस क्या होता है, किस प्रकार से हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है। वायरस को हिंदी में हम यूजुअली विषाणु बोलते हैं जी। बेसिकली इसकी कोई एंटीबायोटिक्स या कोई एंटीवायरल ड्रग्स नहीं आती। जब भी बॉडी में कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा, यूजुअली गले से शुरू होता है और बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है और जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी वो उस वायरस को मार देती है ताकि आपको सीरियस वायरस इन्फेक्शन ना हो। तो ये नॉर्मली वायरस का हमारा कोर्स होता है। और अगर मैं बात करूँ कोविड-19 की, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि चाइना में शुरू हुआ था और हमारी कंट्री में फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव आई थी। सेकंड वेव काफ़ी हाइक थी, उसमें काफ़ी लोगों की मौत भी हुई थी और काफ़ी लोग बीमार भी हुए थे। अब चाइना से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आजकल, जो वहाँ के एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं या रिसर्चर हैं या साइंटिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि हमारी कंट्री में एक ओमिक्रॉन टाइप का वेरिएंट आया है BF.7 जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उसका एक साइंटिफिकली आर नोट एक वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं। आर नोट का मतलब ये होता है कि एक इन्फेक्टेड बंदा नॉर्मल कितने आदमियों को फैलाएगा। जितने भी कोविड-19 की पहले जो पिछली वेव थी उसमें क्या था, जो कोविड-19 था 2 to 3% को इन्फेक्ट कर रहा था बाय द 1%, जिसको हम बोलते हैं आर नोट। इसके अंदर ये देखा जा रहा है कि इसका 16 है आर नोट। उसका मतलब ये होता है कि अगर कोविड ओमिक्रॉन किसी को पेशेंट को, अगर किसी सब्जेक्ट को हो गया तो वो 100 लोगों को, 100 नॉर्मल लोगों को फैला देगा। तो इसकी जो स्प्रेडनेस है, इसकी ट्रांसमिशन है, वो इतनी हाई है, इतनी जल्दी से फैल रहा है। चाइना वालों लोगों का मानना ये है। उनका ये मानना है कि हमारे यहाँ फर्स्ट वेव आ गई है, सेकेंड वेव फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आएगी और थर्ड वीक मिड ऑफ द मार्च आएगी। उनकी कैलकुलेशन है बाय द एपिडेमियोलॉजिस्ट कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ द डेथ काफ़ी होने वाली है। एक रिपोर्ट से तो मैंने ये भी पढ़ा है कि उनका ये मानना है कि 3,22,000 डेथ चाइना में होंगी बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन BF.7। तो मैं अगर सिम्टम्स की बात करूं तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा तो वो गले से शुरू होता है। पहले गला खराब, जुकाम, खांसी होगा और आप सिंपल ट्रीटमेंट ले सकते हैं घर बैठ के। सिंपल क्रोसिन से आप अपनी पैरासीटामोल की टैबलेट जो आती है उससे फीवर उतार सकते हैं। पानी का गर्म का सेवन कर सकते हैं और जितना हो सके अपना घर से बाहर ना निकलें ताकि लोगों को वायरल इन्फेक्शन ना हो। ये मेरा मानना है। जैसे कि कोरोना की लहर आई थी, अब दूसरी लहर की बात करें उसमें हानि बहुत हुई। तो जैसे अब सुनने में आ रहा है कि भारत में 4 केसेस मिल चुके हैं, तो जो लोग हैं बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, भयभीत हुए हैं। तो उनसे क्या कहना है, क्योंकि जो बचाव की प्रक्रिया है, किस प्रकार से उसका बचाव करें, वो सारी चीज़ वो डरे हुए हैं उसके लिए। सबसे पहले मैं कंट्री वाले जितने भी हमारे लोग हैं, स्पेशली द इंडियंस, वो घबराएं ना, बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब भी बॉडी के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारी बॉडी में रहती हैं। तो हमारे यहाँ फर्स्ट वेव और सेकंड वेव आई थी काफ़ी ज़ोर से, तो उसके अंदर काफ़ी लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका था। तो अगर नेचुरल इन्फेक्शन बॉडी में अगर होगा तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक एंटीबॉडी हमारी बॉडी में रहती हैं। दूसरा, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन कवरेज काफ़ी अच्छी थी, तो उसकी वजह से ये 2 रीज़न है बेसिकली, जिसकी वजह से एज ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट या एज ए साइंटिस्ट मैं बात करूं तो इस तरह से पैनिक होने वाला नहीं है। चाइना में पैनिक इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ जब लॉकडाउन लगा तो वहाँ पे लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ और साइंटिफिकली जैसे मैंने आपको बताया ये प्रूवन है कि नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से अगर बॉडी में जो एंटीबायोटिक बनेगी वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है एज़ कम्पेयर टू दी वैक्सीन। तो मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा आपके माध्यम से कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, स्पेशली दी कोविड-19, वो जितना जल्दी हो सके अपना कोर्स पूरा करें और जिन्होंने प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज नहीं लगवाई वो अपनी जल्दी लगवा लें, क्योंकि अगर बाई चांस इस तरह का जो वायरस है BF.7 जिसका कह रहे हैं कि R016 है, उससे आपको एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है वैक्सीन। तो वैक्सीन जरूर लगवाएं और प्रिकॉशनरी मेजर जैसे कि फेस मास्क है, हैंड वॉश है, सोशल गैदरिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है,
वो अपना बना के रखें। तो क्या ऐसा कह सकते हैं जिन्होंने बूस्टर डोज और दोनों वैक्सीन की जो डोज है लगवा रखी है, वो उन पे ये वायरस इफेक्ट नहीं करेगा? ये मैडम साइंटिफिकली बिल्कुल बिल्कुल बात ठीक है। जिन्होंने वैक्सीनेशन की 2 डोजेज लगवाई है, चाहे वो कोई भी वैक्सीन हमारी कंट्रीज़ की, और साथ में अगर प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज लगवाई है, एज ए साइंटिस्ट मैं कह सकता हूँ कि उसके अंदर एंटीबॉडी होंगी और वो आने वाले टाइम में ओमिक्रॉन BF.7 या कोई भी वेरिएंट आएगा हमारी कंट्री में, उससे प्रिवेंट करेंगी। जैसा कि हम जानते हैं जो खान पान है वो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको भी डेवलप करने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो खान पान पे किस प्रकार से विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और क्या खान पान के लिए जो चीज़ें हैं ज़्यादा क्योंकि वायरल इन्फेक्शन यूजली क्या होता है कि आपकी जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी वो आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होने देगा। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, आप खाने पीने पे पूरा ध्यान रखें, डेली खाना खाएं, स्पेशली सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल वो जरूर सेवन करें। पानी कोसा जिसे कहते हैं हम वो पिएं या हल्का सा गुनगुना पानी पिएं, ताकि अगर वायरल इन्फेक्शन गले में है तो वो डिज़ोल्व हो जाए। सेकेंडली, अगर आपको हल्का सा खांसी जुकाम बुखार होता है तो इमीडिएटली अगर हो सके तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, टैबलेट पैरासीटामोल लें, लेकिन पैनिक ना हो, क्योंकि ये सिंपल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। पैनिक होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत भी नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में तो 4 केसेस आ चुके हैं, लोग भयभीत भी हैं, तो लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे? एक डॉक्टर भी हैं आप, साइंटिस्ट भी हैं, आपने कोवैक्सीन का ट्रायल भी किया था और काफ़ी हद तक वो सही भी साबित हुआ है और लगवाई है, उससे प्रिकॉशन भी हुई है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पैनिक ना हो। न्यूज़पेपर में जितने भी न्यूज़ चल रही हैं उनसे पैनिक ना हो। ऐसा नहीं होता सकता कि गला ख़राब होते आप डॉक्टरों के पास भागे, नहीं, ऐसा ना करें। वेट करें, 3 से 5 दिन घर पे रहें। घर पे ही जो मैंने आपको बताया प्रिकॉशनरी मेजर, प्लस अगर फीवर होता है तो पैरासीटामोल की टैबलेट लीजिए, अपने घर पे रहें, पानी गुनगुना पीजिए। हाँ, फिर भी अगर आपका फीवर रहता है आफ्टर 5 डेज़, हाई ग्रेड फीवर रहता है, तो इमीडिएटली अपने जो फैमिली फिजिशियन हो, डॉक्टर हो, जो हॉस्पिटल्स हो अगर आपके आसपास, तो वहाँ पे जाएं और टेस्टिंग करवाएं। टेस्टिंग का फ़ायदा बहुत होता है, क्योंकि अगर आप बाई चांस अगर आपको कोविड-19 है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, और आइसोलेशन का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी को स्प्रेड नहीं कर सकते, तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर रमेश वर्मा, जिन्होंने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी। जो सीजनल फ्रूट है वो खाने चाहिए और खान पान पे विशेष ध्यान रखें, मास्क का यूज़ करें और जो सोशल गैदरिंग है वहाँ जाने से बचें। और यदि आपको सिम्टम्स दिखते भी हैं तो 3 से 4 दिन प्रिकॉशन आप घर पे ले सकते हैं और उसके बाद अपने पास जो अस्पताल है या कोई डॉक्टर है देन उनसे आप सलाह कर सकते हैं और आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो प्रिकॉशन इन्होंने बताई है वो आप ले सकते हैं। ऐसे ही